क्या ज़्यादा इंडिकेटर लगाने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है? तो आज की वीडियो के अंदर हम यही चीज़ देखने वाले हैं। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली देखो, जब भी आप ज़्यादा इंडिकेटर अगर मेरे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो सिंपली आपको 2 इंडिकेटर देखने को मिलेगा। एक है मूविंग एवरेज जो टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, और जो दूसरा इंडिकेटर है यहाँ पे आरएसआई जो हमें मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बताता है। तो मैं बेसिकली 2 इंडिकेटर का ही यूज़ करता हूँ। और ये मिसकॉन्सेप्शन भी है कि ज़्यादा इंडिकेटर लगाने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसके अंदर आपको पता है क्या है कि मान लो आपने यहाँ पे सिंपल देखो तो ये इंडिकेटर सेक्शन हो गया, ठीक है। और मान लो आपने ये टाइम फ्रेम पे आपने ज़्यादा टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो इससे पता है क्या होगा, जब भी आप इंडिकेटर ज़्यादा होगा, अगर 2 से ज़्यादा इंडिकेटर होगा यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और 2 और मोर इंडिकेटर, ठीक है, तो इससे सिर्फ आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, वो है कन्फ्यूज़न। आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपको क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहला तो आप क्या होगा, कन्फ्यूज़ हो गए, और जिससे आप ट्रेड नहीं नहीं कर पाओगे, मतलब आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, एंटर ही नहीं हो पाओगे ट्रेड के अंदर। तो ये होगा कन्फ्यूज़न, ठीक है। कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ट्रेड नहीं ले पाओगे। दूसरा नंबर पे बात है कि इंडिकेटर पैसा नहीं बनाता है, ठीक है। इंडिकेटर सिर्फ आपको एक गाइड करता है, एक डायरेक्शन देता है। इंडिकेटर का यूज़ क्या होता है कि आप उसका यूज़ करके मार्केट के अंदर ट्रेड फाइंड आउट करते हो। जैसे मान लो मैं आरएसआई का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे इस लेवल के पास सपोर्ट दिखा ये, ठीक है, एक सपोर्टिंग प्राइस जो प्राइस बता रहा है सपोर्ट बता रहा है, और एक यहीं पे आरएसआई के आसपास भी नीचे की तरफ मुझे सपोर्ट देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई ये सपोर्ट पे आ रहे हैं, अब आप बाय कर सकते हो। तो अब मैं अपना लॉजिक लगाऊंगा कि हाँ भाई यहाँ का रिस्क रखता हूँ, ये सारी चीज़ें, तब मैं जाके बाय करता हूँ। तो मेनली पैसा क्या बना रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी पैसा बना रही है, आपका माइंडसेट पैसा बना रहा है। तो फोकस किस पे करना चाहिए आपको, फोकस करना चाहिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे और माइंडसेट पे, ना कि इंडिकेटर पे, ठीक है। तो फोकस कर सकते हो आप माइंडसेट एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। नंबर 1 ये। अब लास्ट जो पॉइंट आता है, जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, वो है कि जब भी आप इंडिकेटर का यूज़ करते हो तो आप 1 या 2 इंडिकेटर का यूज़ करो मैक्स से मैक्स, और उसको भी आप डीपली सीखो। तो ओनली अगर आप इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ 2 इंडिकेटर का यूज़ करो, ओनली 2 इंडिकेटर, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाए उस इंडिकेटर का, जिससे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट प्रॉपरली और फास्ट तरीके से कर पाओगे बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर मान लो अगर यहाँ पे मान लो 2 से ज़्यादा इंडिकेटर होते तो क्या होता कि आप वहाँ पे उन सभी के अलग अलग सिग्नल की वजह से पजल हो जाते हैं और आप उस ट्रेड के अंदर एंटर ही नहीं ले पाते। तो ठीक है, तो 2 इंडिकेटर प्रॉपर गाइड करेगा, जिसके अंदर आप वॉलेटिलिटी इंडिकेटर ऐड कर सकते हो और एक मोमेंटम, या अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज़ बना सकते हो। तो ये था एक सिंपल। अगर हम इसका कंक्लूजन की बात करें तो आपको सिर्फ कम से कम इंडिकेटर का फॉलो करना चाहिए, और मेजरली तौर पे सिर्फ 2 इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो आप, जिससे आपका, और उनको डीपली सीखो, डीपली सीख के यूज़ करो, और फोकस के साथ अपना रिस्क मैनेजमेंट करो और ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, और अपने माइंडसेट और स्ट्रेटेजी पे ढंग से काम करो। तो ये सारी चीज़ें आपके ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है, ठीक है। फिर से एक बात और, इंडिकेटर पैसा नहीं बनाता, पैसा आप खुद बनाते हो, आपका माइंडसेट बनाता है। एंड मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। इफ़ यू न्यू इन दिस चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर more informative videos, and keep learning and keep growing.